135 billion. Lucky Consortium, your turn to consider. We would like to congratulate Arif Habib Consortium on वज़ीर आज़म की ज़ेरे सदारत इजलास जारी, PIA की निजकारी की मंजूरी दी जाएगी। वज़ीर आज़म की कामयाब निजकारी पर अरकान को मुबारकबाद। गुज़िश्ता रोज़ आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब की बोली लगाकर PIA को खरीदा था। लकी सीमेंट कंसोर्शियम ने 134 अरब की आखिरी बोली लगाई थी। एयर ब्लू की जानिब से 26 अरब की बोली लगाई गई थी। पाकिस्तान के नारे को आपने हर वक्त आपकी आवाज से फजा गूंजती रही। आज जिन बच्चों और बच्चियों को ये लैपटॉप सिर्फ और सिर्फ उनकी मेहनत की बदौलत मिले हैं, आज उस खित्ते में आने पर मुझे बहुत फख्र है कि जिसने पाकिस्तान की तरक्की, अजमत और खुशहाली के लिए इस खित्ते के बुजुर्गों, भाइयों और बहनों ने अजीम कुर्बानियां दी हैं। मई की जंग में पाकिस्तान को तारीखी फतह मिली। दुआओं की बदौलत अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन को मौसर जवाब दिया और सबक सिखाया। कश्मीरी अवाम ने हमेशा कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे को अपनी आवाज़ बनाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़ाद कश्मीर में तकरीब से खिताब। कहा, माजी में बाज़ अनासिर ने लैपटॉप स्कीम को तनकीद का निशाना बनाया। आज तलबा तालिबात लैपटॉप की बदौलत कामयाबियाँ समेट रहे हैं। गवर्नमेंट को टोटल 55 अरब की वैल्यू मिली, आपको हम दिखाएंगे, 10 अरब की नहीं मिली है। हमने जो स्ट्रक्चरिंग की थी वो इस तरह की थी कि हमें भी पैसे मिले तो हमें 10 बिलियन कैश आएगा और हमारी जो इक्विटी होगी उसकी वैल्यू 45 अरब है, तो 55 बिलियन गवर्नमेंट को वैल्यू मिलेगी और 125 बिलियन जो कि PI की रिक्वायरमेंट है वो उसके अंदर जाएगा। तो टोटल 180 बिलियन की वैल्यूएशन है PI की। PIA की निजकारी में हुकूमत को 10 नहीं 55 अरब रुपए मिलेंगे। 10 अरब कैश मिलेगा, 45 अरब रुपए की हुकूमती इक्विटी होगी। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली की वज़ीर इत्तलात के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। बताया, PIA को ना बेचते तो इदारा ना चल पाता। 2024 में इदारे के नुकसानात 700 अरब रुपए हो गए। PIA के 180 अरब रुपए के वाजिबात खरीदार को मुंतकिल कर रहे हैं, जिसमें से 140 अरब रुपए के कलील मुद्दती कर्जे शामिल हैं। PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है, PIA प्राइवेटाइज हो रही है। हुई नहीं हुई, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं। ये आज एक हिस्टोरिक दिन है कि फाइनली PIA जो है वो प्राइवेटाइज हुई है। जो एनुअल लॉस था पाकिस्तान के टैक्स पेयर्स को, आवाम को, ये खुशखबरी है, वो अब सरकारी खजाने पे बोझ नहीं होगा। वो टैक्स पेयर्स की जेब से उस लॉस के पैसे को कवर करने के लिए कोई रकम अदा नहीं करनी पड़ेगी। PIA की अजमत रफ्ता की बहाली के सफर का आगाज हो चुका। निजकारी एक तारीखी मौका है। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बोली का अमल बराह रास्त दिखाया गया, जो शफाफ अंदाज में हुई। वज़ीर इत्तलात अतातारक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, PIA की निजकारी का बचपन से सुनते आए हैं, लेकिन नून लीग की हुकूमत ने यह काम सरअंजाम पाया। PIA की निजकारी से सालाना खसारा का बोझ अब कौमी खजाने पर नहीं पड़ेगा। वज़ारत दिफा कौमी एयरलाइंस का कर्ज कैसे उतारेगी, मंसूबा सामने आ गया। सेक्रेटरी दिफा के मुताबिक PIA का सारा कर्ज होल्डिंग कंपनी में डाल दिया गया। इंफ्रास्ट्रक्चर और दीगर मिल्कियतें नहीं बेची गईं। PIA की जायदाद और असासाजात बेचकर कर्ज उतारा जाएगा। मुकम्मल कर्ज उतारने में 4 से 5 बरस लग सकते हैं। पाकिस्तान अहम मुआशी मोड़ पर पहुंच चुका। इस्लाहात के मुस्बत नताइज आना शुरू हो गए। वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगज़ेब का गैर मुल्की खबरसा इदारे को इंटरव्यू। कहा, महंगाई 38% से कम होकर सिंगल डिजिट पर आ गई। निजकारी और तवानाई के शोबे के इस्लाहात से कौमी खजाने पर बोझ कम होगा। नेशनल डायलॉग कमेटी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश को खुशाइन करार दे दिया। कमेटी का PTI की सीनियर क़यादत को पैरोल पर रिहा करने का मुतालबा। शाह महमूद कुरैशी, यास्मीन राशिद, महमूद रशीद, एजाज चौधरी और उमर चीमा को भी रिहा किया जाए। PTI के साबिक रहनुमाओं महमूद मौलवी, इमरान इस्माइल और फवाद चौधरी ने कहा कि मुज़ाकरात की कामयाबी का दारोमदार एतमाद साजी के बामायने इक़दामात पर है।
वज़ीर आज़म तवातुर के साथ PTI को मुज़ाकरात की दावत दे रहे हैं। अल्लाह करे मुस्बत और नतीजा खेज मुज़ाकरात हो सकें, लेकिन PTI के लीडर के सियासी DNA में मुज़ाकरात की गुंजाइश नहीं। बानी PTI ने सारी जिंदगी अपने ज़ाती मुफाद पे अव्वल व आखिर फोकस किया है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की एक्स पर पोस्ट लिखा, मुज़ाकरात कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर किए जाते हैं। बानी PTI कोई उसूल परस्त शख्स नहीं, 100% मुफाद परस्त इंसान है। वज़ीर आला KPK मरियम नवाज को कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। शफी जान याद रखें, अज़मा बुखारी कहती हैं लाहौर में घूमने फिरने की बिल्कुल इजाज़त है, लेकिन फसाद करने की नहीं। खैबर पख्तूनख्वा का 12 साल से बेड़ा गर्क करने के बाद लाहौर की तरक्की, खूबसूरती और सफाई देखकर और सीख कर जाइएगा। इस बार प्राइवेट आज़मीन हज से महरूम नहीं रहेगा। प्राइवेट हज ऑपरेटर्स ने डेडलाइन से कबल ही तमाम आज़मीन की बुकिंग करा दी। हज ऑर्गेनाइजर ने आज़मीन की 100% रकम सऊदी अरब में जमा करा दी। रिहाइश, खाने पीने समेत तमाम सर्विसेज की अदायगी कर दी गई। गुज़िश्ता साल रुकूम मुंतकिल न होने से 63,000 आज़मीन हज से महरूम रह गए थे। सिंध हुकूमत की पॉलिसी के बायस 15 जनवरी के बाद आटा और गंदम नापैद हो जाएंगे। सरकार फ्लावर मिल्स के बजाय ट्रेडर्स को सस्ती गंदम दे रही है। पाकिस्तान फ्लावर मिल्स एसोसिएशन की कराची में हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन अब्दुल जुनैद ने कहा कि गुज़िश्ता 2 सालों से आटे की कीमत में कोई इजाफा नहीं हुआ। इल्ज़ाम लगाया कि सिंध हुकूमत के अहम लोगों ने अरबों रुपए रिश्वत तलब की है। मेरे पास पैसे मांगने वालों की वीडियोज़ भी मौजूद हैं। ट्रांसपोर्ट बंद की 15 दिन के लिए। डेफिनेट वो लॉसेस हुए, बर्ड ने सरवाइव कुछ किया कुछ नहीं, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा जो ना गैप क्रिएट हुआ, जो कि ये बिल्कुल टेम्परेरी है। टेम्परेरी और बेहतरी आएगी और करेक्शन आएगी तो ये मजीद इसमें कमी आ जाएगी। शहरी परेशान न हो, चिकन कुछ दिन में दोबारा सस्ती हो जाएगी। पोल्ट्री एसोसिएशन के गुलाम खालिक की दुनिया बोल है में बातचीत। कहा, चिकन ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल की वजह से महंगी हुई। वाफर मिकदार में फीड दस्तयाब नहीं थी, इस वजह से मुर्गियां कमज़ोर हुई और मार्केट में माल कम आया। अब हड़ताल खत्म होने पर फीड की सप्लाई शुरू हो चुकी है। अमरीकी टेनिस स्टार वेन्स विलियम्स ने इतालवी अदाकार, मॉडल और डिज़ाइनर आंद्रे प्रिटी से शादी कर ली। शादी की तकरीबात 6 रोज़ तक पाम बीच, फ्लोरिडा में जारी रही। वेन्स विलियम्स का कहना है कि शादी के मौके पर उनकी बहन सरीना विलियम्स ने कीमती यार्ड का तोहफा दिया। उसी यार्ड पर फैमिली के करीबी अफराद को इशाया दिया गया। वेन्स विलियम्स और आंद्रे प्रिटी की मुलाकात 2024 में मिलान में एक फैशन शो के दौरान हुई थी। उनकी मंगनी की तकरीब जुलाई में हुई थी। दुनिया के पहले खरबपति फुटबॉलर बनने के बाद क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने सऊदी अरब में 2 लग्जरी विलास खरीद लिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये विलास नजुमा में वाक़ई हैं, जो मेन लैंड से तकरीबन 26 किलोमीटर दूर हैं, जहां रसाई सिर्फ चार्टर्ड कश्ती या जहाज से मुमकिन है। इन विलास की इब्तदाई कीमत 1 करोड़ 55 लाख सऊदी रियाल बताई जा रही है। मान सहरा की जन्नत नज़ीर वादियों नारान, कागान और शोगरान में बर्फबारी के बाद मौसम खुशगवार हो गया। पहाड़ सफ़ेद चादर ओढ़कर मंजर को दिलकश बना रहे हैं। सयाह बर्फबारी का नज़ारा करने पहुंच गए। घुड़सवारी, ज़िप-लाइन और दीगर तफरीही सरगर्मियों का लुत्फ उठाया। सयाहों ने कहा कि लोग ज़रूर आएँ ताकि सयाहत को मज़ीद फ़रोग़ मिल सके।
कुवैत में उर्दू चर्च की जानिब से पाकिस्तानी सिफारत खाने में क्रिसमस की खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया, जिसमें पाकिस्तानी कम्युनिटी और मकामी मसीही बरादरी ने भरपूर शिरकत की। तकरीब की रूहानी रहनुमाई पास्टर दिलशाद मसीह अख्तर ने की। कम्युनिटी वेलफेयर अताशी हमजा तौकीर मेहमान खुसूसी थे। इबादत के दौरान पाकिस्तान की तरक्की, अमन और खुशहाली के लिए दुआएं की गईं, जबकि चर्च में दुआया गीत पेश किए गए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।